महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान 131वां संशोधन विधेयक सरकार लोकसभा में पास नहीं करा पाई। इसमें संसद की 543 सीटें बढ़ाकर 850 करने का प्रावधान था। बिल पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी, लेकिन बिल 54 वोटों से गिर गया। यानी लोकसभा में मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। और इसलिए मैं आज अपील करने आया हूं आपके पास कि इसको राजनीति के तराजू से मत तोलिए। अब मत विभाजन, प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। 20 घंटे से ज्यादा बहस और अंतरात्मा की आवाज पर वोट की अपील के बावजूद लोकसभा में 54 वोट से गिर गया महिला आरक्षण से जुड़ा बिल। मोदी सरकार के कार्यकाल में पहली बार ऐसा वाकया हुआ जब सरकार सदन में कोई महत्वपूर्ण बिल पास कराने में विफल रही। महिला आरक्षण से जुड़े संविधान के 3 संशोधन बिल लोकसभा में 2/3 बहुमत न मिलने के कारण गिर गए हैं। इस ऐतिहासिक मतदान के दौरान बिल के पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े। संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया के तहत बिल को पारित करने के लिए 2/3 वोट यानी 326 वोटों की आवश्यकता थी, जिससे सरकार 28 वोट पीछे रह गई। भारी चर्चा और बहस के बावजूद महिला आरक्षण बिल गिरने पर सरकार ने क्या कहा, आप सुनिए। सभापति महोदय, जो नतीजा आया है, ये इतना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बिल पर देश का महिलाओं को अब सम्मान अधिकार देने का जो बिल है, उसको विपक्ष ने साथ नहीं दिया। बहुत खेद की बात है और इस ऐतिहासिक पल को आप अपना एक मौका था, आपने गंवाया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को जो सम्मान देने का, अधिकार देने का हमारा अभियान जारी रहेगा और हम अधिकार दे के ही रहेंगे आगे। इधर बिल गिरने के बाद एनडीए सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान एनडीए नेताओं ने महिला का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान जैसे नारे लगाए। हालांकि विपक्ष ने दावा किया कि जो बिल गिरा वो महिला आरक्षण बिल नहीं था, बल्कि ये भारत की राजनीतिक संरचना को बदलने की साजिश थी। लेकिन हमने संविधान पर हुए हमले को हरा दिया। संविधान पर आक्रमण था और इसको हमने हरा दिया है, तो अच्छी बात है। हमने क्लियरली बोला है कि ये महिला बिल नहीं है, ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है। 2023 का महिला बिल निकालिए, उसको उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा और महिला बिल हम इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे। ये देश के लोकतंत्र की बात थी, ये देश की अखंडता की बात थी। हम कभी इससे सहमत नहीं हो सकते कि आप इस महिला आरक्षण को इस तरह से परसीमन से जोड़ें कि वो पुरानी जनगणना पर चले जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है। तो ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो और मेरे ख्याल से हमारे देश की लोकतंत्र के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। सरकार को महिला आरक्षण बिल पास कराने के लिए 2/3 वोट यानी 360 वोट की जरूरत थी। वैसे तो लोकसभा में कुल 543 सीट है, लेकिन मौजूदा वक्त में 3 सीट खाली होने की वजह से 540 सदस्य हैं। इनमें से एनडीए के पास 293 और इंडी गठबंधन के पास 232 और अन्य 15 सदस्य थे। लेकिन जब 21 घंटे के मैराथन बहस के बाद लोकसभा में वोटिंग हुई तो कुल 528 सदस्यों ने वोट डाला, जिसमें पक्ष में 298 आए, विपक्ष में 230 वोट पड़े।
खैर सत्ता पक्ष भी जानती थी कि उसके पक्ष में लोकसभा में नंबर नहीं है, इसलिए सरकार बार बार सभी सांसदों से समर्थन की मांग कर रही है। उनके जुड़ने से सामर्थ्य बढ़ने वाला है। और मैं आज अपील करने आया हूं। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी वोटिंग से पहले अंतरात्मा की आवाज पर वोट की अपील की थी, लेकिन मोदी सरकार बिल पास कराने में पहली बार नाकाम रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।